यार आप लोगों को जिसने पाकिस्तान बना के दिया, जिस आइडियोलॉजी पे बना के दिया, वो सुअर खाता था, वो शराब पीता था, वो विलायती कपड़े पहनता था। और जिसकी बहन के साथ आप लोगों ने क्या किया, पहला इंडिया एजेंट पाकिस्तान का ऑफिशियल, ये मेरे लकब नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉमिनेटेड हर एज इंडियन एंड अमेरिकन एजेंट। फातिमा जिन्ना फादर ऑफ मदर ऑफ द नेशन। और आप लोग बोलते हो कि हर कोई इंडिया से करता। आप मुझे बताओ, आप इंडिया से अपने आप को मुफाहमत करो? इंडिया चांद पे पहुंच चुके, आप लोग भीख मांग रहे हो अभी। देखा जनाब, मरियम नवाज साहबा, फिर बेनजीर भुट्टो साहबा, बड़े जो में नज़र आते हैं, जो जेलों में भी रहे, सख्तियाँ भी भुगती हैं और लीडरशिप रोल में भी है। ठीक है, आप कहेंगे उनकी पॉलिटिकल, उनकी फैमिलीज थी, उनके पीछे उनकी लेगेसी थी, होगी, लेकिन इसी तरह बनती है ना आपके सामने। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम, आपको बताएं, कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब किया है। तब सबसे पहले रियासत वज़ीर आला बलूचिस्तान का दो ठोक ऐलान। सरफराज भुगटी कहते हैं बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर कार्रवाई होगी, मुखालिफाना सरगर्मियों में मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन होगा। इंडिया का पासपोर्ट दुनिया में वैल्यूबल है। आपको दुबई वीजा नहीं देता है कि आप लोग आके वहां पे भीख मांगते हो? आपको सऊदी अरब वीजा नहीं देता है कि आप लोग रमजान में आके भीख मांगते हो? आपकी पासपोर्ट जो नस्वार कलर का पासपोर्ट है, दुनिया में गानी बन चुका है। मैंने नहीं किया है, किसी बलोच ने नहीं किया है, इवन कि किसी सिंधी ने भी नहीं किया। वो कौन सा जुबान बात करता है, यू नो अबाउट इट। रही बात, आप कहते हैं पॉलिटिकल दायरे में, बाप पार्टी को कितने दिन हो गए आपने बनाया? आप जब इलेक्शन हो रहे थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आप मुझे बताओ। ये काकड़ को तो कोई दुनिया नहीं जानती थी, अनवरुल्लाह काकड़। लंदन से कौन, वो अलग बात है कि आपका प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही आता है, मोइनुद्दीन कुरैशी। यार आप लोगों ने इसको बनाना रिपब्लिक से भी बना दिया। मतलब अफ्रीका में भी ऐसा नहीं होता। अभी इलेक्शन हुए थे, इमरान खान जीत रहा था, ये ख्वाजा से पार रहा था, सब कुछ आ रहा था। इलेक्शन के रिजल्ट बंद हो गए, दुनिया ने देखा बंदूकों के साथ घुस रहे। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा तक छीना, उसका थाई धंधा कोई नहीं था बेचारे का। किसी को आपने कोई ऊंट दे दिया, किसी को वो दे दिया, किसी ऐसे मतलब कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। ना आपके पास जुडिशरी है, ना आपके पास स्टेट है, ना आपके पास पुलिस है, ना आपके पास फौज। सब के सब जो ना आपने किसी और धंधे पे लगा दिया। आपका चौधरी हर रोज आता है, डीजीआई इस पर बैठता है, हमारा पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं है। पॉलिटिक्स वो करता है जिसको। अभी अहमद नूरानी, वन ऑफ द आवर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, उसकी भाइयों का क्या कसूर था यार? कोई शर्म होती है यार, कोई हया होती है, मगर इस पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की शर्म और हया को देखे यार। अगर आपको मतलब अगर कोई बात नागवार गुजरी है, अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अहमद नूरानी कोई अफ्रीका में नहीं बैठा है, अपना अफ्रीका में नहीं बैठा, अमेरिका में बैठा। आप जाए उस पर केस कर दें, डेफिनेसी की कोर्स कर दें। आप उसके भाई को उठा देते, उसकी मां की तस्लील करते हैं बेचारे की। जब वो पटिशन लेके आते, आप अदालतें बंद कर देते हो। आपने हर चीज को मजाक बनाया हुआ है। मतलब इलेक्शन हो, जुडिशरी हो, आपका पुलिस हो, राव अनवार दुनिया को पता है, क्योंकि उसके पीछे आईएसआई कहा था। यार इस तरह मुल्कें नहीं चलती। मैं आपको फिर, आपने कहा कि बलूचिस्तान खुद, आप बीबीसी तो पढ़ सकते हैं ना, मुताला पाक थोड़ा बहुत, मतलब वो अलग बात है। आपको 1971 से आप लोगों के साथ झूठ बोला गया, जब से ये मुल्क बना है आप लोगों को झूठ बोला गया कि हम लोग पाकिस्तान, मतलब कोई नापाक है, मैं बार बार करता हूं। 11 अगस्त को अंग्रेजों ने नेपाल को भी आजाद स्टेट किया दिया। हिंदुस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान, जाके पढ़ लें आसिफ भाई, अभी भी गूगल कर लें। से थे, इसलिए पहली बात तो ये कि जो पंजाबी बात कंप्लीट करने दें, फिर आप चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, तो बार बार जो आप ये कह रहे हैं कि पंजाबी स्टैब्लिशमेंट थी, तो वो सारी की सारी वहां की जो चीफ जस्टिस भी थे इवन पाकिस्तान के, वो भी वहीं से थे उस वक्त। यानी तो चारों मेन होते थे वो बलूचिस्तान के पास ही थे। इसलिए उस बात को तो आप करें कि वो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट ने किया। दूसरी बात ये
कि जो वाटर कैनन गन है वो अगर एक दफा मारंग पे चली है तो यहाँ पे तो हमारे तो वो डेली चलती है लाहौर में, मुजाहिरीन पे, प्रोटेस्टर्स पे चलती है, जो भी लोग आते हैं रूटीन में वो उन्हें नहीं बैठने देते, उन पे करते हैं, लाठीचार्ज भी करते हैं, डेली यहाँ पे चलती है। और यहाँ से लाहौर के अंदर से इस तरह खवातीन को पकड़ के लेके जाया जाता है। ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है जो आप कहें कि सिर्फ उनके साथ हुआ, बाकियों के साथ नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अब जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में क्वेटा में नाज़मा तालब थी, पंजाबी प्रोफेसर, उसको तो उसके शागिर्दों ने कत्ल कर दिया था। ये आप देखें, इस तरह नहीं होता मामला कि आप कह दें जी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। जब 1974 में भुट्टो ने ऑपरेशन किया था वहां पे बलूचिस्तान में, तब नवाब अकबर बुगटी के मुतालबे पे किया था, मुसलसल उनके मुतालबे चल रहे थे। जानता हूं, इसकी मैं पूरी नस्लों को जानता हूं, हमने पढ़ा है। मुझे आप ये नहीं बोलें कि आप पंजाब की हिस्ट्री कौन है क्या नहीं है। और रही बात, आप बार बार ये कह रहे हो कि उसने ये किया है, उसने वो किया है, तो भाई बात सिंपल सी है कि मैं आपको पहले से कहता हूं, आपकी 100 बातों से एक बात है, आप कह रहे हैं वहां पे 1000 लोग हैं। यार आप रेफरेंडम करा दो बलूचिस्तान में, सबके मुंह पे थप्पड़ लग जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी की भी मुंह पे थप्पड़ लगेगी, मेरे मुंह पे भी थप्पड़ लग जाएगा। आप रेफरेंडम करा दो। आप कह रहे हो वहां पे पश्तून भी रहते हैं, आपको इतना पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के और कितने डिस्ट्रिक्टों में कितने पश्तून रहते हैं और बाकी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, बदकिस्मती से हम जो कुरान भी पढ़ते हैं ना, वो भी सर ऊपर नीचे पढ़ करके पढ़ते हैं। जब 4 साल का बच्चा जो कुरान हिफ्ज करता है, आपकी आंख करते हैं, मिठाइयां बांटी गई हो, उस बेचारे को ये पता नहीं उसने पढ़ा क्या है। यार यही तो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला यही है। आप मुझे एक वीडियो बता दें जहां पे पंजाब की औरतों पे गंदा पानी फेंका गया और उसको घसीटा जा रहा है, एक वीडियो मुझे दिखा दें आप। यहां पे बैठ के कुछ भी आप लोग बोल देते हो कि वहां पे बलूचों में कुछ नहीं है, 1000 लोग हैं। करो रेफरेंडम। अगर बिलाल को भी थप्पड़ लग जाएगा, बलोच यकजहती कमेटी को भी लग जाएगा, हाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि बलोच क्या चाहते। आपकी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट को पता है, बच्चा आपसे नफरत करता है बलूचिस्तान में। और आप कह रहे हो कि पंजाब बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान की पुलिस है। आपके अभी पंजाब में जो अहमद दुरानी की मां के सामने उसके बच्चों को उठाएगा, पुलिस कहता है मुझे पता ही नहीं है। यही हाल आपने सिंध में भी किया था जब मरियम नवाज शरीफ, जब ये नहीं थी, मतलब मरियम नवाज शरीफ उस अपने मियां के साथ आई हुई थी। जब सिंध पुलिस इतनी गैरतमंद थी, उसने कहा हम नहीं जाएंगे रात को, उसके दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। आपने उनके साथ क्या किया? आईजी के साथ कितने पुलिस वालों ने इस्तीफा दे दिया। सो आपने मारंग बलोच को, मेरी राय थी उस वक्त, ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मैं, और हमारे खिलाफ उस वक्त अमारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं है थे, निगरान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे, मेरे हवाले से भी किए थे, कुछ और लोगों के हवाले से भी, नाम लिए बगैर, हमारी उन स्टोरी से रिलेटेड कि जिनको हमदर्दी है उनके साथ, मारंग बलोच साहब दीगर के साथ, वो अपने आप को हाथ खड़ा करें और ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए हैं या वो किन के साथ हैं। ये उन्होंने बड़ी सख्त उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए थे, क्योंकि वजह ये थी, हम ये चाह रहे थे, मेरी ये राय थी कि मारंग बलोच साहब जो आई हुई हैं बच्चों औरतों के साथ, आपने इस वक्त आपका वज़ीर आज़म ये बलूचिस्तान से था, अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, वज़ीर दाखिला जो हैं वो बलोच थे, सरफा बुख्ती साहब। सो इस वक्त आप लोगों को जाए, इसलिए तो आपको वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आज़म और वो बनाया गया वज़ीर